कन्या लगन कन्या राशि और पी नाम वालों का पिछले 2 महीने से ऐसी सिचुएशन में थे कि आप मंजिल तक पहुंच रहे थे और जैसे मंजिल तक पहुंच रहे थे तो मंजिल और दूर नज़र आ रही थी। ये कंडीशन कंटिन्यू चली आ रही थी, मगर अब जो चेंजिंग हो रही है तो आप देखिए किस तरीके से आज की जो गृह स्थिति है। तो आपका गुरु जो है 25 अंश पे भाग्य भाव में है, मंगल 10 अंश पे कर्म भाव में है, मतलब 10th हाउस में, और बुध 11 अंश पे मोक्ष भाव में है, 12वें भाव में, और केतु 13 अंश पे लगन में है, और शुक्र नीच का जो है 23 अंश पे लगन में है। नीच का शुक्र है तो लग्जरी गायब और भाग्य का लाभ भी गायब, भाग्य का लाभ नहीं मिलेगा, और धन भी गायब। तो ये कंडीशन चली आई थी, पैसे का लॉस हुआ चला रहा था, परेशानियाँ चली आई थी। शनि 21 अंश पे छठे में है, 15 अंश पे चंद्रमा आपके चौथे हाउस में है। अब देखिए चेंजिंग क्या होनी है, चेंजिंग किस तरीके से होनी है। देखिए मज़ेदारी देखिए, अब जो है आपको, आप मंजिल तक जा रहे थे, आपको सामने मंजिल दिख रही थी, जैसे मंजिल तक पहुंच रहे थे मंजिल और दूर नज़र आ रही थी। अब क्या होगा, देखिए मंगल 10th हाउस में बहुत अच्छा चल रहा है, दिग्बल प्राप्त किए। जैसे मंगल की डिग्री बढ़ेगी तो आपको भूमि, वाहन, भवन, इसमें आपके इंक्रीजनेस आएगी, आपको अचानक से बढ़ती हुई चीज़ें दिखेंगी। बीनाम वालों, ये समय अब जो आपका आ रहा है तो ये आने वाले टाइम में बहुत सुविकसित कर देगा आपको, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको अब सक्षम कर देगा। किस तरीके से करेगा आप देखिए, मंगल अभी 10 अंश पे है, जैसे मंगल की डिग्री बढ़ेगी तो आपको ये समझिए मिलिट्री में जॉब मिल सकती है, मान लो आपको राजनीति में है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। व्यापार में अचानक से आपके लिए कोई पैसा लगाने को तैयार हो सकता है, अचानक से आपको कोई ज़मीन जायदाद का लाभ हो सकता है, अचानक से आप जो हैं राजनीति में उच्च पद पर पहुंच सकते हैं। आप अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो प्रमोशन मिल जाएगा, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो ये करने लगन वालों बहुत स्पेशल समय है, इसका लाभ उठाना किस तरीके से। बुध 11 इंच पर भी है, बुध आपका 23 सितंबर को चले जाएगा कन्या में, तो वहाँ बनाएगा भद्र योग। तो अगले 1 महीने भद्र योग रहेगा। भद्र योग मैंने, आप मेरी पूरी वीडियो और मिलेंगी भद्र योग पे, मेरी कई वीडियो हैं। तो भद्र योग में व्यक्ति को एक राजयोग प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति, ये समझ लीजिए जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोने के समान हो जाती है। अगले 1 महीने आपके लिए भद्र योग बनने वाला है, तो बहुत ही अच्छा समय। जो आपने पिछले 2 महीने संघर्ष किया, काम बनते बनते बिगड़ गए, बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँचे और सिचुएशन चेंज हो गई, आपको वो सफलता नहीं मिली, आपको वो राजनीति में सफलता नहीं मिली, आपने सिर्फ जो है घर में पड़े पड़े टाइम काटा, आपके चोरी भी हुई, आपके साथ छलावा भी हुआ, आपके साथ छल कपट भी हुआ, आपको लोगों ने जो है उस मुकाम पे नहीं चाहा, मतलब जिस तरीके से आपका एक वर्चस्व है, जिस तरीके का आपका रुतबा है, वो आपको प्राप्त नहीं हुआ। मगर अब जब कन्या में बुध चला जाएगा तो भद्र योग बनाएगा, तो आपको राजनीति में भी सफल मिलेगी, आपकी ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी, और आपको गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त हो सकती है, आपको प्राइवेट जॉब भी प्राप्त हो सकती है, आपको बड़ी प्राइवेट जॉब भी प्राप्त हो सकती है, आपका प्रमोशन भी होगा, आपके रोग ऋण शत्रु भी समाप्त रहेंगे, आपकी हेल्थ जो डिस्टर्ब चली आई थी वो हेल्थ डिस्टर्बेंस से दूर हो जाएगी। पिछले टाइम में आपको पेट की शिकायत ज़रूर रही होगी, तो पेट की शिकायत दूर होगी। अब आपकी पत्नी से संबंध अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि पत्नी का घर पे सप्तम दृष्टि बुध की पड़ेगी, सौम्य प्लैनेट की, तो आपकी बुद्धि और विवेक की वजह से आपकी पत्नी से डिस्टर्बेंस दूर होगा, और पत्नी से संबंध अच्छे होंगे। अगर डाइवोर्स तक नौबत थी वो दूर हो जाएगी। शुक्र अभी नीच का पड़ा है, तो 18 सितंबर को शुक्र चला जाएगा अपने मूल त्रिकोण राशि में, तुला में। जब यहाँ पहुँच जाएगा, तुला में आपका घर है जो है धन का घर, कुटुंब का घर, वाणी का घर, और आपकी जो है चेहरे का घर। तो वहाँ पे जब शुक्र चला जाएगा तो आपको धन प्राप्त होगा। भाग्य भाव का स्वामी जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएगा तो आपका भाग्य प्रबल होगा, आपको राजनीति में सफलता मिलेगी, आपको भाग्य से जितनी भी चीज़ें जुड़ रही हैं सब में आपको सफलता मिलती रहेगी। यहाँ तक कि आप समझ लिए आपको विदेश यात्रा भी होगी, आपको धर्म से जो पिछले टाइम में आप दूरी मिल रही थी वो दूरी दूर हो जाएगी। अब आप किसी मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देंगे और आप उसमें सफलता हासिल कर लेंगे। तो आपके लिए शुक्र का गोचर भी अच्छा है, मगर शुक्र 13 सितंबर को जो है वो चित्रा नक्षत्र में था, और वो 23
सितंबर तक चित्रा नक्षत्र में रहेगा। 24 सितंबर से ये जो है स्वाति नक्षत्र में चला जाएगा, तो स्वाति नक्षत्र में भी ये अच्छा फल देगा। तो ये नीच का जब शुक्र हट जाएगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका पैसा टिकना शुरू हो जाएगा, आपके चेहरे में अलग से आकर्षण दिखने लगेगा, आपको प्रेम प्राप्त होगा, आपको पत्नी से प्रेम प्राप्त होगा, आपको अन्य लोगों से भी प्रेम प्राप्त होगा 110%। क्योंकि शुक्र नीच का था तो प्रेम में विघन थी, शुक्र नीच था तो लग्जरी चीज़ों से दूरी थी, शुक्र नीच का था तो घर अस्त व्यस्त पड़ा होगा, शुक्र नीच का था तो वाहन अस्त व्यस्त पड़ा होगा। तो अब आपको वाहन सुख भी मिलेगा, भवन सुख भी मिलेगा, स्त्री सुख भी मिलेगा, मातृ सुख भी मिलेगा, और आपके पास पैसा इकट्ठा होगा। आपके पैसे के लिए समझ लिए इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, आपके बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, आपका कारोबार में इंक्रीजनेस आ जाएगी। आपका कारोबार जो पिछले 2 महीने से बिल्कुल ठप था वो अचानक से ग्राफ ऊंचा होता हुआ दिखेगा, अचानक से आपका ग्राफ, जो कारोबारी थे, कारोबारी में फ्लॉप थे, उनका कारोबार चल जाएगा। जो नौकरी में षड्यंत्र की वजह से डाउनफॉल आया था वो डाउनफॉल दूर हो जाएगा। जो प्रमोशन के लिए इधर उधर चक्कर लगाए थे, अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए उनको रिश्वतें दे रहे थे, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। जिनको राजनीति में सफलता नहीं मिली उनको राजनीति में सफलता मिलेगी। 11 में मंगल चला जाएगा तो भी 11 का जुड़ना वो भी एक लाभ देगा, मगर यहाँ पर 10th में मंगल बहुत अच्छा वो दे रहा है, क्योंकि चौथी दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है। तो उच्च का मंगल होकर जब लगन भाव को देख रहा है तो आपकी जो है ऑरा स्ट्रांग हो रही है, आपका व्यक्तित्व में निखार आ रहा है। जब यहाँ से व्यक्तित्व में निखार आएगा तो आपकी पूरी कुंडली स्ट्रांग हो रही है। सप्तम दृष्टि से जो है मंगल 4th हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पर भूमि, वाहन, भवन आपको सब प्राप्त होगा। अष्टम दृष्टि से आपके प्रेम के घर को देख रहा था, आपको प्रेम भी प्राप्त होगा। प्रेम में जो अड़चन चली आ रही थी, आप लोगों के पीछे भाग दौड़ कर रहे थे और आपको प्रेम प्राप्त नहीं होता, प्रेम आपका खुद चल के आएगा। आपका जो है पत्नी से संबंध अच्छे होंगे, आपका जो है पत्नी आपका सम्मान नहीं करते, सम्मान करेगी। अब आप कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे, यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम था, या कोई सा भी एग्ज़ाम था, या मिलिट्री वगैरह का एग्ज़ाम था, या फिर आपका खेल विभाग से कोई रिलेशन है, तो उसमें भी आपको अब सफलता मिलनी तय है। शनि पहले ही राजयोग बना रहा है, मैंने कहा 25 तक शनि बहुत राजयोग कारक है, क्योंकि छठे में शनि मेलेफिक प्लैनेट के जाना, रोग ऋण शत्रु का समाप्त करना, मुकदमों में जीत दिलाना, और 12वें घर को देखना, हॉस्पिटलाइज होने से बचाना, विदेश से नव संपर्क दिलवाना, विदेश से प्यार दिलवाना, विदेश से पैसा दिलवाना, विदेश में आपका वर्चस्व फैलाना। और आपको क्या कहना चाहिए कि हर चीज़ से बचा के रखना, हर दुख दर्द से रोक के रखना। शनि यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि शनि आपका योग कारक प्लैनेट है। आपकी कुंडली में क्या कंडीशन है शनि की वो आप देखें, मगर अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है और शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है तो यहाँ पर 25 तक आपके लिए बहुत लाभ है। और जब सप्तम में चले जाएगा तो दिग्बल प्राप्त कर लेगा, वहाँ के 2.5 साल भी बहुत अच्छे हैं। तो शनि तो आपके लिए आने वाले 15 सालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। चंद्रमा 15 अंश पे 4थे हाउस में है, तो चंद्रमा जो है अपने ही घर में इस टाइम है, तो आपको कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, आपका बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपकी माता भी आपको प्रेफरेंस देंगी, आपकी माता आपको, जो माता कन्या वालों की माताएं जो हैं, अगर बहुत ही अच्छी गृह स्थिति है तो फिर प्रेफरेंस देती हैं, अन्यथा ऐसे लोगों की माताएं जो हैं अगर कंडीशन ख़राब है तो वो अपने घर में और बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, इस बंदे को, कन्या वाले को नहीं देंगे, कन्या वाले को सबसे लास्ट में रखेंगे। तो ये वैसे माता का सबको संभाल लेके चलती है, मगर आपकी कुंडली का ये दोष है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो चंद्रमा यहाँ रहेगा और केतु आपका शुक्र के साथ है, तो शुक्र और केतु मिलके आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके वैवाहिक सुख को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके शैया सुख को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर जब शुक्र उससे नीच से निकल जाएगा और जाएगा 2nd हाउस में, तो उच्च का फल देने लगेगा। तो आपको धन भी प्राप्त होगा, आपको प्रेम भी प्राप्त होगा, आपका सम्मान भी होगा, आप आश्चर्यचकित, एकदम लोग आपको देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार ये व्यक्ति एकदम से कहाँ पहुंच गया, एकदम से इसका ग्राफ कैसे ऊंचा हो गया, अचानक से इसको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो गई, अचानक से इसका जो है पैसा जो है एकदम से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ गया। ये कंडीशन होने वाली है। सूर्य जो है वो आपके, सूर्य भी आपके जो है कन्या लगन में आ जाएगा। 16 सितंबर को सूर्य भी यहीं आ जाएगा। जब सूर्य यहाँ आ जाएगा तो आपके
व्यक्तित्व निखार होगा कि मेष राशि में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य उच्च का फल नहीं रखता, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी। बुध योग बन जाएगा 23 सितंबर से, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त होगी, आपका सम्मान भी होगा, आपका धन वैभव आकर्षण आपके चेहरे में एक तेज होगा, आपकी ऑरा ऐसी हो जाएगी, आपकी आभा ऐसी हो जाएगी, सामने वाला प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। आपको वैवाहिक सुख भी मिलेगा, आपको धन सुख भी मिलेगा, आपको मातृ सुख भी मिलेगा, आपको वाहन सुख भी मिलेगा, आपको भवन सुख भी मिलेगा। आपके साथ जो षड्यंत्र रचे गए, आपके घर में चोरी षड्यंत्र जो हुए वो सब आपके सबकी भरपाई ये गोचर 3 गोचर आपका कर देंगे। ये 3 गोचर आपकी आने वाली शनि के टाइम को भी इंक्रीज करेंगे, आने वाले सूर्य के टाइम को भी इंक्रीज करेंगे। सूर्य भी